नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। झारखंड में कोरोना का महाविस्फोट, एक ही दिन मिले अब तक के सबसे ज्यादा 576 मरीज। कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 8,439। बीते दिन फिर गई महामारी से 9 की जान। जी हां, बीते दिन झारखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 576 मरीजों की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं राज्य में बीते दिन 9 मरीजों की मौत हुई है। इन मृतकों में 3 हजारीबाग के, 1 कोडरमा के, 1 जमशेदपुर के, 1 धनबाद के, 1 औरंगाबाद बिहार के और 1 रांची के निवासी बताए जा रहे हैं। साथ ही टाटी सिलवे के जैप 2 के एक वरिष्ठ जवान की भी मौत की खबर है। इसी के साथ झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 100 के पार होकर 106 हो गई है। वहीं बीते दिन कोरोना के 576 मरीजों में सबसे ज्यादा 124 संक्रमित पूर्वी सिंहभूम से मिले। वहीं रांची से 96, बोकारो से 1, चतरा से 28, देवघर से 1, धनबाद से 17, दुमका से 12, गढ़वा से 17, गिरिडीह से 14, गोड्डा से 9, गुमला से 38, हजारीबाग से 33, जामताड़ा से 5, खूंटी से 4, कोडरमा से 58, लातेहार से 3, लोहरदगा से 29, पाकुड़ से 4, पलामू से 5, रामगढ़ से 6, साहेबगंज से 16, सरायकेला से 16, सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम से 34 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। झारखंड में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अभी 4,619 है। रांची के रिम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया है, लेकिन उनके तीनों सेवादारों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके तीनों सेवादारों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। हालांकि लालू प्रसाद की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद एक बार फिर से 3 से 5 दिन के बाद उनकी जांच दोबारा कराई जाएगी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी 2 दिन पहले पॉजिटिव मिले थे। बता दें कि बीते दिन शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण जांच के लिए लालू प्रसाद यादव का सैंपल लिया गया था। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव के इलाज का प्रभार संभाल रहे चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने शनिवार को बताया कि एहतियात के तौर पर लालू प्रसाद यादव का भी कोरोना वायरस की जांच के लिए स्वैब लिया गया था। उन्होंने बताया कि फिलहाल उनमें किसी तरह के कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए गए हैं। बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले के 4 मामले में अब तक सजा मिल चुकी है और उन्हें 14 सालों की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के कूटे स्थित विस्थापित कॉलोनी के नवनिर्मित आवासों और खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम परिसर में बनाए जा रहे कोविड वार्ड के व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोविड जांच में तेजी लाई गई है। यही वजह है कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में प्रतिदिन पूरे राज्य में 8 से 9 हजार कोविड जांच किए जा रहे हैं। जैसे जैसे जांच में वृद्धि होगी, निश्चित रूप से कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। संक्रमण के इस दौर में मरीजों के चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सभी पहलुओं पर सरकार की पैनी नजर है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर चिकित्सा प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार मरीजों के लिए निरंतर बेड बढ़ाने जाने को लेकर गंभीर है। इसके लिए जगहों की भी तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल 3 से 4 हजार बेड बढ़ाए जा रहे हैं। वर्तमान में रांची के कूटे स्थित विस्थापित कॉलोनी में बन रहे नवनिर्मित आवासों और खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम परिसर में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। पूरे राज्य में संक्रमित मरीजों के लिए बेड बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील किया कि बेड और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार का डर मन में न रखें। राज्य सरकार मरीजों के इलाज के लिए कोई कमी नहीं होने देगी। कोरोना संक्रमण को लेकर शुरुआत से ही राज्य सरकार काफी गंभीर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोविड सेंटरों में मानकों के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाएं बाकायदा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कोविड वार्ड के निरीक्षण के दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने आईसीयू, आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन वार्ड के संबंध में भी अधिकारियों से पूरी जानकारी ली।
इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, रांची डीसी छवि रंजन, साथ ही सिटी एसपी सुरेंद्र झा सहित अन्य अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार और हाईकोर्ट के कर्मचारियों को संक्रमित होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में भी अवकाश की घोषणा कर दी गई है। हाईकोर्ट में 27 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक अवकाश घोषित किया गया है। इसका आदेश रविवार को जारी कर दिया गया। बता दें कि हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट के कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। हाईकोर्ट के अब तक 17 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी 50 कर्मचारियों की रिपोर्ट नहीं आई है। संक्रमित होने वालों में सेक्शन ऑफिसर, पीए, ड्राइवर, अर्दली और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। हाईकोर्ट कर्मियों के लगातार संक्रमित होने के कारण प्रायः सभी कर्मचारियों का सैंपल लिया जा रहा है। हाईकोर्ट के कर्मचारियों ने भी 2 दिन पहले चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में न्यायिक कार्य आदेश स्थगित रखने का आग्रह किया था। कर्मचारियों का कहना था कि कोरोना संक्रमण फैलने के कारण उन्हें जांच के लिए सैंपल देने जाना पड़ रहा है। रिपोर्ट आने तक सभी को होम क्वारंटाइन रहने की जरूरत है। कारगिल विजय दिवस के 21वीं वर्षगांठ पर रविवार को उपायुक्त राजेश सिंह ने बोकारो वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत के वीर सैनिकों ने जिस प्रकार से ऊंची पहाड़ियों में छुपे हुए दुश्मनों को मार गिराकर जीत हासिल की थी, उसी प्रकार से हमें भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ना होगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने के साथ साथ अनिवार्य रूप से हमें मास्क पहनना होगा, तभी कोरोना वायरस से हम जीत सकते हैं। उपायुक्त ने कारगिल में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वो देश के लिए जगते हैं और हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। वहीं बोकारो जिले के चंदन क्यारी प्रखंड क्षेत्र में दामोदर नदी के किनारे सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने बालू की आकृति बनाकर 21वें कारगिल विजय दिवस पर देश के अमर वीर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। बता दें कि अजय शंकर महतो झारखंड के एक जाने माने सैंड आर्टिस्ट हैं, जो समय समय पर अपनी कलाकृतियों के जरिए अपनी भावनाओं को जाहिर करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के लेमन ग्रास की खेती की सराहना की। उन्होंने बताया कि कैसे स्थानीय स्तर पर छोटे उत्पादों के जरिए ग्रामीण महिलाएं सफलता के नए आयाम गढ़ रही हैं। इसी क्रम में गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में महिला समूहों द्वारा शुरू की गई लेमन ग्रास की खेती से आत्मनिर्भर बनने की भी मोदी ने चर्चा की। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गुमला जिले के बिशुनपुर में 500 सखी मंडल लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चर्चा किए जाने के बाद महिला समूह में उत्साह है। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जरिए आजीविका मिशन और जोहार परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को लेमन ग्रास की खेती से जोड़ा गया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक महिला किसान सशक्तिकरण जोहार परियोजना के अंतर्गत राज्य के 16 जिलों के 31 प्रखंड में 16,500 से ज्यादा किसानों को लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को तकनीकी सहयोग और सुझाव देने के लिए 1150 वनोपज मित्र को प्रशिक्षित किया गया है। वह मास्टर ट्रेनर के रूप में किसानों के प्रशिक्षण और उनके लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। किसानों को बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लेमन ग्रास की पत्तियों से वाष्प आश्वन के द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक और दवा निर्माण में किया जाता है। धनबाद सदर के 5 और झरिया के 2 क्षेत्रों सहित जिले में रविवार को कुल 9 कंटेनमेंट जोन बनाकर वहां पे कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इन क्षेत्रों में कोरोना मरीज मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। एसडीओ राज माहेश्वरम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश अगले 14 दिनों तक प्रभावी रहेंगे। मेडिकल और आपातकालीन स्थिति को छोड़कर वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। धनबाद से भी बीते दिन कोरोना के 17 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तोपचांची प्रखंड की ढांगी पंचायत स्थित लेवाटाण के 5 ग्रामीणों समेत जिले में रविवार को कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 8 महिलाएं हैं। वहीं 9 लोग धनबाद शहरी क्षेत्रों में संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा निरसा और मैथन से भी एक संक्रमित के मिलने की खबर है। रिपोर्ट आने के बाद सभी को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।